नई रीट परीक्षा को लेकर जो भी इंतजार कर रहे थे उनके लिए आज की न्यूज़ है कि रीट 2025 यानी जनवरी में ये आयोजित करवाई जा सकती है। राजस्थान बोर्ड के द्वारा ये आयोजित की जाएगी, जो हर बार की जाती है। इसके अलावा इसमें नया पैटर्न यानी नेगेटिव मार्किंग यानी पांचवा विकल्प रखा गया है। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन पांचवा विकल्प जो अभी सभी में लागू कर दिया गया है, जिसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसमें कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पाठ्यक्रम रहा था पिछली बार, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर है, जिसमें जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रीट परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों की परीक्षा जनवरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जा सकती है। परीक्षा में अब स्टूडेंट को पांचवा विकल्प भी दिया जाएगा। नई प्रणाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा, जिसमें पांचवा विकल्प करना अनिवार्य होगा, नहीं तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, पिछली बार जो इसमें जो सिलेबस में 30 अंक की जो मनोविज्ञान और फिर 2 भाषाएं लेनी पड़ती हैं आपको, जिसमें से एक हिंदी है। इसके अलावा वो वैकल्पिक तौर पर आप संस्कृत, इंग्लिश या फिर उर्दू, पंजाबी, जो भी आपकी भाषा है वो आप ले सकते हैं। अब मैं सामाजिक वालों के लिए जो बता देता हूँ कि सामाजिक में जो पाठ्यक्रम है वो पिछली बार किस प्रकार का था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति और समाज, मौर्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, ये इसके टॉपिक रहे थे। मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सरकार यानी पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आप कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की सामाजिक की बुक्स आती हैं वो ज़रूर पढ़िए। उनमें से सीधे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो इसमें जो भी टॉपिक लगते हैं। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन के लिए जो कक्षा 9th और 10th की है, वो पूरे के पूरे जिसके अध्याय हैं वो इसके सिलेबस में है, वैसे के वैसे, और वहीं से प्रश्न बनते भी हैं। इसके अलावा देखिए इसमें और क्या क्या टॉपिक्स हैं। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण है, जिसमें सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर रेखाएं हैं, पृथ्वी की गतियां हैं। भारत का भूगोल भी है, जिसमें संसाधन देखिए, भू आकृति प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवन, बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कृषि, उद्योग, खनिज, इस प्रकार के सारे टॉपिक भारत के भूगोल से संबंधित रहेंगे। राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेश, जलवायु है, अफवाह प्रणाली है, झीलें हैं, जल संरक्षण, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ये सभी टॉपिक्स इसमें लागू रहेंगे। राजस्थान का इतिहास, जिसमें मैंने बताया कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th और 10th की, उसमें ये दोनों टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय और किसान आंदोलन, और राजस्थान का एकीकरण, और जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, ये सारे टॉपिक्स आपको कक्षा 9th की जो राजस्थान अध्ययन चलती है उसमें सारे टॉपिक्स हूबहू मिल जाएंगे। राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग, महल, किले, त्योहार, चित्रकला, लोक देवता, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो 10वीं की पुस्तक आती है उसमें सारे के सारे अध्याय हैं, इन्हीं टॉपिक में से है। इसके अलावा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, इनमें से भी आपके 5-6 प्रश्न है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेगी, जिनमें देखिए सामाजिक अध्ययन की जो अभी चलती हैं, जैसे ये कक्षा 6 की हैं, संसाधन और विकास, सामाजिक और राजनीतिक जीवन और हमारे अतीत, इसमें आपके जो प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे इन्हीं बुक्स में से उठा करके पूछे गए थे। सामाजिक अध्ययन 7वीं में जैसे 3 किताबें हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, हमारे अतीत और हमारा पर्यावरण, ये सभी बुक्स आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी सामाजिक वालों के लिए। आगे देखिए, इसमें 9th और 10th में भी ऐसी बुक्स हैं। समकालीन भारत है, आर्थिक विकास की समझ, भारत और समकालीन विश्व, लोकतांत्रिक राजनीति। 9th में देखिए लोकतांत्रिक राजनीति, समकालीन भारत, अर्थशास्त्र और भारत और समकालीन विश्व, ये सामाजिक की जो पुस्तकें हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखिए, जो राजस्थान अध्ययन चलती है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसमें जो हमने सिलेबस में देखे थे सामाजिक के, वो पूरे टॉपिक्स हैं। जैसे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले, वस्त्र और आभूषण, चित्रकला है, शिल्प के विविध आयाम, लोक नृत्य है, राजस्थानी भाषा साहित्य, प्रमुख पर्यटन स्थल और ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। ये सारे टॉपिक्स हैं आपको इस बुक्स में से मिल जाएंगे। फिर 9th में भी देखिए 1857 की क्रांति, राजस्थान के जितने भी क्रांतिकारी हैं, किसान आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन, प्रजामंडल, जनजागृति, प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण, ये सभी टॉपिक्स राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th की जो बुक्स है, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके। जो 2 टॉपिक बताइए उसमें सारे, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं। तो ये आप पुस्तकें सामाजिक वालों के लिए हैं जो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं।
और अपना रीट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।